नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। आज हम पहुंचे हैं डिप्टी लेबर कमिश्नर ऑफिस में और यहां पर जो है सेवा पखवाड़ा कल से स्टार्ट किया जा रहा है। सेवा पखवाड़े के तहत क्या क्या कार्यक्रम होंगे, कहां होंगे, किस किस तरीके की वहां पर जो तैयारियां हैं उसको लेकर भी हम जानेंगे। डिप्टी लेबर कमिश्नर मिस्टर भगत प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं इस मामले में लेकर उनका क्या कहना है। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं भगत प्रताप सिंह और सभी श्रमिकों को, सभी फरीदाबाद वासियों को सेवा पखवाड़ा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जो सेवा पखवाड़ा है कल से आपके डिपार्टमेंट के द्वारा भी मनाया जाएगा, तो कहाँ मनाया जाएगा, कौन कौन से अधिकारी या कौन कौन से राजनीतिक शख्सियत उसमें अंदर हिस्सा लेंगी और उसके तहत क्या क्या किया जाएगा? सर्वप्रथम फरीदाबाद में सेवा पखवाड़ा जो हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है, ये 17 सितंबर से स्टार्ट होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। 17 अक्टूबर को फरीदाबाद के सभी प्रमुख जो लेबर चौक हैं, उन चौकों पर जो वहाँ श्रमिक भाई हमारे रहते हैं, खड़े होते हैं, उनके लिए लड्डू वितरण का कार्यक्रम है। फरीदाबाद में हमने जो आइडेंटिफाई किए हैं प्रमुख लेबर चौक, 8 लेबर चौक हैं, जिसमें आपका अनखीर में दौलत राम नंबरदार चौक है, लेबर चौक अनखीर है, सारन लेबर चौक है, गोंची में एक लेबर चौक है, एक सेक्टर 17 लेबर चौक है, एक सेक्टर अंबेडकर चौक बल्लभगढ़ में है, एक होटल सेक्टर 7 में सत्य पैलेस के पास लेबर चौक है। इन सभी लेबर चौकों पर लड्डू वितरण का कार्यक्रम प्रातः 7:30 बजे से होगा और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर 17 सेक्टर के लेबर चौक में हमारे मंत्री माननीय श्री विपुल गोयल जी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। गोंची के लेबर चौक पर हमारे विधायक, NIT विधायक श्री सतीश फागना जी मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। बल्लभगढ़ अंबेडकर चौक पर मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे माननीय विधायक श्री मूलचंद शर्मा जी होंगे एवं अन्य पर सेक्टर 7 वाले लेबर चौक पर हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर श्री विजेंद्र नेहरा जी प्रदेश प्रवक्ता BJP होंगे और एक लेबर चौक पर पार्षद कविंदर फागना जी होंगे। एक लेबर चौक पर श्रीमती शोभा चंदीला जी पार्षद होंगी और अनखी लेबर चौक पर बड़कल के विधायक माननीय श्री धनेश अतलखा जी के प्रतिनिधि के तौर पर श्री सतीश चंदीला जी पूर्व पार्षद वो होंगे। तो सभी लेबर चौकों पर मुख्य अतिथि ये होंगे। उसके बाद 18 और 19 तारीख को श्रम विभाग की तरफ से जो इंडस्ट्रीज के श्रमिक हैं उसमें जोनल लेवल पर उनकी खेल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। जोनल लेवल में हमारे फरीदाबाद और पलवल ज़िले में जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके जिन श्रमिकों ने अपना भाग लिया है वो उस गेम में खेलेंगे, जिसमें 10 गेम हैं, वो आपको बता ही दिए। और उसका समापन पुरस्कार वितरण 18 तारीख को होगा, 19 को होगा। 18 को शुभारंभ होगा 11 बजे और 19 को शाम को 4 बजे उसका समापन पुरस्कार वितरण होगा। उसके बाद 24 और 25 को अम्बाला में स्टेट लेवल के गेम होंगे। इसके अलावा सरकार द्वारा हमारे हर तिथि पर 17 तारीख से 2 तारीख तक हर तिथि पर प्रोग्राम चलेंगे, सेवा पखवाड़ा के तहत चलेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया 17 सितंबर को प्रमुख लेबर चौकों पर लड्डू वितरण का कार्यक्रम होगा। 18 सितंबर को जोनल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता होगी। 19 सितंबर को जोनल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण होगा। 20 सितंबर को हरियाणा के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यालय प्रांगण में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम चलेगा। वो विभाग के सभी कर्मचारी, अधिकारी स्वयं करेंगे। 21 तारीख को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में पौधारोपण का अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम होगा। 22 सितंबर को औद्योगिक इकाइयों
निर्माण स्थलों जैसे कंस्ट्रक्शन साइटें और प्रमुख प्रतिष्ठानों में श्रमिकों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। 23 सितंबर को ESI द्वारा मेडिकल कैंपों का आयोजन किया जाएगा इंडस्ट्रीज में। 24 और 25 सितंबर को राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता जो अम्बाला में होनी है स्टेट लेवल की। 26 तारीख को जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनमें श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें श्रमिकों को उनके जागरूक कैसे सुरक्षा अपनी करें उसके लिए वो अभियान हमारे अधिकारीगण, श्रम विभाग के अधिकारीगण जो फैक्ट्री विंग के अधिकारीगण हैं वो वहाँ जाकर और एक जागरूकता अभियान चलाएंगे। 27 सितंबर को सभी ESI अस्पतालों में डिस्पेंसरी में स्वच्छता सौंदर्यीकरण अभियान चलेगा। 28 सितंबर को राज्य स्तरीय श्रमिक सेवा एवं जागरूकता समारोह हो रहा है, जो कि अभी गुड़गांव में प्रस्तावित है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने वाला है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। 29 तारीख को सभी प्रतिष्ठानों, श्रमिक बस्ती और लेबर चौकों में श्रम नियमों का जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वहाँ लोगों को हमारे श्रम विभाग के अधिकारी कर्मचारी श्रम कानूनों के बारे में जानकारी देंगे। 30 तारीख को बाल श्रम उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स के साथ एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी हर क्षेत्र में पूरे ज़िले में एक अभियान के तौर पर चलाएगी। बाल श्रम के बारे में जागरूकता अभियान चलेगा। और जागरूकता अभियान ही नहीं, एक वो भी चलेगा, जैसे समय समय पर हम चलाते रहते हैं, वहाँ जो भी बाल श्रमिक पाया जाए उसकी कार्रवाई की जाएगी। 1 अक्टूबर को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए, वैसे तो समस्याओं के समाधान के लिए सभी अधिकारी रोज सुनते हैं, लेकिन उस दिन तुरंत समाधान, मौके पर ही समाधान के लिए एक समाधान कैंप लगाया जाएगा। तो जिनको भी जो समस्याएं हैं, हमारे सभी अधिकारी एक छत के नीचे एक साथ बैठेंगे और जिनकी भी जो समस्या हैं उनका तुरंत निदान करने का प्रयास किया जाएगा। और 2 अक्टूबर को सामाजिक बुराई, नशा, उसके खिलाफ एक जागरूकता रैली निकाली जाएगी। गांधी जयंती के दिन एक जागरूकता रैली डिस्ट्रिक्ट में चलेगी। वो हमारे पूरी टीम जो श्रमिक बस्तियाँ हैं उनमें एक कैंप मतलब रैली के तौर पर अपने हम जाएंगे और जागरूकता अभियान चलाएंगे। तो ये हमारे पूरे 2 अक्टूबर तक के कार्यक्रम रहेंगे। तो डिप्टी लेबर कमिश्नर भगत प्रताप सिंह जी से जाना और उन्होंने बताया कि सेवा पखवाड़े के तहत 2 अक्टूबर तक के सभी कार्यक्रमों का विस्तार पूर्वक एक दिन के बारे में बताया कि किस तरीके से उनके डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों के लिए और श्रमिकों के लिए जो है एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। एक मिशन के तौर पर इस पखवाड़े को लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि डिप्टी लेबर कमिश्नर जो हमारे साथ हैं उनके साथ उन्होंने बताया कि इस तरीके की जो प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं वो श्रमिकों के जो स्वास्थ्य है उसको भी लेकर की जा रही है। उसके जो स्वास्थ्य के लिए जो यहाँ पर कैंप लगाए जाएंगे उसमें भी किया जाएगा। मानसिक तौर पर भी इन खेलों के आयोजन में बड़ी तौर पर हिस्सा ले सकते हैं और सेवा पखवाड़े के तहत जो कार्यक्रम यहाँ पर कराए जाएंगे उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले सकते हैं। फरीदाबाद से दैनिक सवेरा के लिए सुनील चौधरी।